खबरों में रहना हो अपडेट तो सब्सक्राइब करें द न्यूज़ बिहार 24/7 को और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लॉकडाउन की बंदी ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की नई विधि का ज्ञान करा दिया है। स्वाभाविक है, जिस तरह हम अपना कारोबार कर रहे थे, जिस रूटीन में जी रहे थे, इस बंदी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। असंभव है, लोगों को काफी नुकसान भी हुआ होगा। उन ही बातों को लेकर आज आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कुछ बातें बताई। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि वर्षों से हम किसी एक विधि या तरीका से जी रहे थे, अपना कार्य व्यापार कर रहे थे। अकस्मात इस लॉकडाउन ने सभी क्षेत्रों में मजबूरन हमें अपनी गति रोकनी पड़ी, जिससे संभव है हमें अपने व्यापार और जीवन शैली को पूर्ण स्थापित करने में समय लगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अकस्मात बाढ़ का प्रकोप हो, किसी महामारी का प्रकोप हो अथवा अन्य कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जब हमारा बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर हम हिम्मत करते हैं, परिस्थिति से मुकाबला करते हैं, कुछ दिनों में फिर व्यवस्थित हो जाते हैं। यह सही है, इस लॉकडाउन ने जीवन की गति को ही रोक लिया था, लेकिन इस अवरोध को हम स्थायी नहीं मानते। इस अवरोध से जो हानि हुई है उसे लेकर रोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पुनः स्वयं को संगठित करके नए परिवेश का निर्माण करना होगा, क्योंकि पराजित वही होता है जो पराजित होना चाहता है। जो किसी भी संकट को अस्वीकार करने में समर्थ होता है, वही समाज में आदर पाता है। और साथ ही आचार्य सुदर्शन ने ये भी कहा कि मैंने बड़े बड़े उद्योग घरानों को गिरते और संवरते देखा है। आज एक बार फिर हमें अपने पुराने संकल्प को याद करके नए सिरे से अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार आदि को व्यवस्थित करना है, जैसे शुरू के दिनों में हमने अपने व्यापार को प्रारंभ किया था। आचार्य सुदर्शन ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारा व्यापार अथवा कार्य क्षेत्र बाधित हुआ है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने कार्य क्षेत्र का गंभीरता से मूल्यांकन करें। और पहली बात यह है कि 2 महीने पहले जहां आपका व्यापार रुका था, उसे पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास करें। और दूसरा, अगले 2 महीनों में जहां तक बढ़ने की आपकी योजना थी, उसके संसाधनों का प्रबंध करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विवेकशील वही है जो अपने वर्तमान परिवेश को सुरक्षित रखते हुए भविष्य की निष्ठाओं को मजबूती से पकड़े रहता है। और क्या कुछ कहा आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने, आप स्वयं सुने। सबसे पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारा देश और पूरा विश्व जो कोरोना संकट से जूझ रहा है, उससे शीघ्र मुक्ति मिले। परमात्मा कोरोना संकट से हमें बचाए, ऐसी मेरी मंगल कामना भी है। मैं जानता हूं कि कोरोना संकट से मुक्ति इतनी आसानी से अभी नहीं हो पा रही है। 2-4 दिनों में लॉकडाउन भी समाप्त होने की संभावना की जा रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन शीघ्र समाप्त हो जाए। इसके लिए 2-3 बातें मुझे बताना है। पहली बात कि लॉकडाउन में जिस प्रकार हम लोगों का जीवन संयमित चल रहा था, हम लोग संयम पूर्वक अपने परिवार में, घर में थे, उसको तोड़ना नहीं है। भले ही सरकार का आदेश मिल जाए, जनता का आदेश मिल जाए कि आप लॉकडाउन अब नहीं है, आप बाहर निकलें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन में टूटने के बाद हम उच्छृंखल बन जाएं, सड़कों पर दौड़ते हुए चले जाएं, सड़कों पर उपद्रव करें, प्रदर्शन करें। और जो 1-1.5 महीना के अंदर में जो हमारा मन घर में बंद करा रहा था, उसको खोलकर हम मॉल में, सड़कों पर, बाजार में यह न करें, क्योंकि कोरोना से मुक्ति के लिए पूरी तरह कोई भी व्यक्ति घोषणा नहीं कर पा रहा है कि आप पूरा कोरोना से मुक्त हो गए। संभावना अभी भी बाजार में बनी हुई है। अब यह है कि आप कितने संयम से इस समय को व्यतीत करते हैं। कोरोना से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, हम डिस्टेंसिंग करें और दूसरे के हाथ का सामान कोई उपयोग न करें, अलग रहें, भीड़ भड़का से बचें, डिस्टेंसिंग चालू रखें, तभी हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। और कोरोना की मार तभी हमारे पास नहीं आएगी जब इन तमाम संयमों के ऊपर हम नियंत्रित करते हुए स्वयं को सड़कों पर चलें, कार्यालय में जाएं, कहीं भी जाएं तो दूरी बना के रखें। पहले जो पूर्ववत स्थिति होती थी, गाड़ियों पर बैठना, मोटरसाइकिल पर बैठना या बाजारों में घूमना, हम लोगों को भूल जाना चाहिए उसको। और अब नए सिरे से
कोरोना ने हमको नया जीवन जीने का विधि सिखा दिया है। उस विधि को पालन करते हुए चलेंगे। हमारे सभी भाई बहन, सभी परिवार